तर्रार। फीवर एफएम ऑटो चैनल के तेज तर्रार शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भवानी और आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो पहला शो, हमारी जर्नी जब हमने शुरुआत की थी तो पहला शो जो कि आज तक कभी रिलीज नहीं हुआ है, वो भी दिखाएंगे, मिथ्स भी बस्ट करेंगे, ऑटो डिक्शनरी भी करेंगे और ट्रेंडिंग सवाल भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज के ऑटो अपडेट्स ये रहे। Top updates from the auto world. मारुति ब्रेजा ने जहां क्रेटा और नेक्सॉन जैसे एसयूवी को सेल्स में पीछे छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ ग्रैंड विटारा की डिमांड पीक पर है। मारुति ने इसे ऑफिशियली 26 सितंबर को लॉन्च किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इसकी 60,000 से ज्यादा बुकिंग पेंडिंग है। कंपनी ने पिछले महीने इसकी लगभग 4,800 यूनिट बेची थी। ऐसे में आप भी मारुति की ग्रैंड विटारा खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसकी वेटिंग को भी ध्यान में रखना होगा। आपको इसकी डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सितंबर 2022 मारुति की न्यू ऑल्टो के नाम रहा। जी हाँ, पिछले महीने इसकी बजट हैचबैक की 24,844 यूनिट बिकी, यानी इसे सालाना आधार पर 104% की ग्रोथ मिली है। ऑल्टो की डिमांड के सामने मारुति की मोस्ट इन डिमांडिंग कार वैगन आर और बेलेनो भी फीकी पड़ गई है। महिंद्रा अपनी सबसे हॉट कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 300 स्पोर्ट्स लॉन्चिंग से पहले इस एसयूवी से जुड़ी कई डिटेल्स लीक हो चुकी हैं। इस कार में एक माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है। साथ ही रेगुलर मॉडल की तुलना में इसमें कई फीचर्स को अपडेट भी किया गया है। इसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया गया था। तो ये तो थे आपके लिए आज के ऑटो अपडेट्स। अब जानते हैं आज का ट्रेंडिंग सवाल क्या है, जो हमें पूछा है राजस्थान में रहने वाले राघवेंद्र ने। चलिए देखते हैं क्या उनका ट्रेंडिंग सवाल। हाय, मेरा नाम रघुवेंद्र है। मैं राजस्थान से हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी के शीशे यदि खोल के गाड़ी चलाऊंगा तो क्या मुझे माइलेज बेहतर मिलेगा? आपकी गाड़ी का माइलेज कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी गाड़ी की खिड़कियां रोल डाउन करके और एसी ऑफ करके गाड़ी चलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी माइलेज मिले, स्पेशली हाई स्पीड पर। सिटी में तो समहाउ ये एप्लीकेबल हो सकता है, पर हाईवे पर तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट विंडोज रोल डाउन करके गाड़ी चलाने से गाड़ी का एरोडायनेमिक ड्रैग बढ़ जाता है और आपकी माइलेज यूजुअल से कम हो जाती है। अगर आपकी खिड़कियां ऊपर रहें तो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बनी रहती है और साथ के साथ हवा की डायरेक्शन को एक स्मूथ फ्लो भी देता है, जिससे आपकी माइलेज बेटर हो जाती है। और आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में एसी अगर चलाओ या ना चलाओ, उससे एवरेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई ये तो था आज का ट्रेंडिंग सवाल। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, कुछ अनसीन फुटेज। जी हाँ, चलिए ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में। But I'm just here to tell you the sheer love of owning this versus the practicality of having this. So here I am with the old Thar. And as you can see, there are a lot of off-roading accessories which have been fitted to it. और अगर ऐसे देखा जाए तो this car has a very crude nature, बहुत ही बेसिक नेचर है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको ड्राइवर एड्स नहीं मिलती हैं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं मिलती हैं। It has got a power steering with it. It has got power windows जो कि आफ्टर फिटेड हैं, फैक्ट्री फिटेड नहीं है। So these are off-road tires which are again aftermarket with the off-road rims as well. So guys, ये तो हो गई एक्सटीरियर्स की बात। अब चलते हैं इंटीरियर्स देखते हैं इस गाड़ी में क्या है। जैसा आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल ही क्रूड इंटीरियर्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट पावर विंडोज़ लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है, डेक लगा हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड स्पीकर्स और डेक इसमें आते नहीं हैं। 4x4 है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी क्लाइमेट कंट्रोल या ऐसा कुछ नहीं है। दिस हैज़ एसी, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हो उसका मोड या टेम्परेचर आप उसका सेट कर सकते हो, बिल्कुल ही क्रूड है। पीछे अगर आप देखो तो दिस हैज़ गॉट लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, जो कि बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। ऑल द न्यू कार्स हैव गॉट द हाइड्रोलिक सस्पेंशन। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रोज ये हैं कि अगर इसमें लोड कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, आपकी लोड ज़्यादा पीछे है, तो ये सस्पेंशन अच्छी तरह काम करता है। ऑफ रोडिंग में सस्पेंशन अच्छी तरह काम करता है। लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हो, आप सिंगल ड्राइवर हो, आप अकेले चल रहे हो, आपके पास लोड कम है, तो कोई भी स्पीड ब्रेकर जो आएगा उसमें आपकी बहुत ही बाउंसी और बहुत ही जारिंग राइड हो सकती है, जो कि होती ही है। सो नेक्स्ट यू हैव द स्टीयरिंग। दिस इज पावर स्टीयरिंग एज वेल। लेकिन इसकी पावर स्टीयरिंग तो ठीक है, बट इसकी फीलिंग इतनी वेग है बिकॉज यू कांट फील कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो। काफी वेग है स्टीयरिंग, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप ट्रैक्टर या ट्रक चला रहे हो, बट दैट इज द चार्म एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
इसकी राइड क्वालिटी विच आई से कि राइड क्वालिटी इसकी अगर आप सेडान से आप नॉर्मल एसयूवी जो नई आ रही है उनसे कंपेयर करोगे, सो दिस इज अ वेरी क्रूड मशीन। ये ऐसी मशीन है कि आप अगर चला रहे हो तो आप ही जान सकते हो कैसे चलती है। बाकियों को बड़ी अच्छी लगती है लेकिन डीप डाउन इनसाइड आपको फील होता है कि हाँ, एवरी रोड अंडुलेशन एवरीथिंग यू कैन फील, और बहुत ही वेग इसका सेंसेशन है कि आप इसको हर टाइम करेक्ट करते रहोगे। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज अ ड्रॉबैक एज वेल। थिंग्स आई लव अबाउट दिस थार, नाउ द फर्स्ट इज द रोड प्रेजेंस। इसमें कैरेक्टर है, दिस हैज अ कैरेक्टर है यार, बिल्कुल ट्रू ब्लू एसयूवी जैसे होती है। इसका कैरेक्टर अनपैरेलल्ड है। दोज पीपल हु लव जीप विल ऑलवेज गो फॉर द ओल्ड थार। टू बी फ्रैंक, इसमें ऑफ रोडिंग करने का बेनिफिट ये है बिकॉज द स्पेयर्स एंड एवरीथिंग इज सो मैकेनिकल। ये सही से आपकी विदाउट दैट मच मनी दैट कैन बी रिपेयर्ड एंड कैन बी चेंज्ड। सो इसलिए पीपल स्टिल प्रेफर द ओल्ड थार बिकॉज इसको आप कहीं भी ले आ सकते हो। नाउ वी कम टू द न्यू थार। पॉज कैसा लग रहा है आज का कंटेंट? अच्छा लग रहा है ना भाई? एक चीज आप भूल ही गए, आज का मिथबस्टर्स। आइए जानते। तेज तर्रार मिथबस्टर। देखो, जो आजकल के मॉडर्न टर्बोचार्ज्ड इंजन है ना, उनके टर्बोचार्जर्स को लुब्रिकेशन इंजन ऑयल से ही मिलता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसके कुछ सेकंड्स बाद ऑयल इंजन से टर्बोचार्जर्स को पहुंच जाता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इंजन को इग्नाइट करने के बाद कुछ टाइम तक गाड़ी को आइडल पर रखें, जिससे कि उसका इंजन ऑयल सारे इंजन के पार्ट्स पर पहुंच जाए और वो लुब्रिकेट हो जाए, और उसके बाद गाड़ी चलाना स्टार्ट करें ताकि एकदम से इंजन पर लोड ना पड़े। This is the latest model which has been launched, or as you can see, this Thar is wider than the old Thar. Comparison में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि this is more stable. The fit and finish, of course, it has got a better fit and finish than that Thar. यहाँ पे actually you can see कि कंपनी ने थोड़ा बहुत कराया। This has got 18-inch wider tires, bigger tires. So आपका रोड में ड्राइविंग ability is much smoother and आपका ऑफ-रोडिंग ability भी अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। Now आप इंटीरियर्स देखते हैं। The new Thar, obviously, it's got better interiors, it's got better bucket seats. जैसा आपको दिख रहा है, so very nice seats it has got a better instrument cluster altogether. सब कुछ बड़ा refined सा है। This has got a climate control as well, and ये आपका factory fitted the audio system and navigation is pretty good. You've got a hard top जो कि company fitted है, एंड ये आपका रोड रिफाइनमेंट एंड रोड नॉइज़ काफ़ी कम करता है जो कि ओल्ड थार में था, क्योंकि उसमें रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता था बिकॉज इट वाज अ सॉफ्ट टॉप। मैंने हार्ड टॉप करवा रखा है, ऑल दोस्त जिन्होंने हार्ड टॉप करवा रखा है, रोड नॉइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, बट फिर भी कंपनी फिटेड और आफ्टर मार्केट में काफ़ी डिफरेंस होता है। द ओल्ड थार वाज सपोज टू बी अ 6-seater, बट द न्यू थार दिस हैज़ गॉट 4 seats इफ़ यू लुक क्लोजली। इट्स नॉट इवन अ 5-seater। आगे 2 seats एंड पीछे 2 seats, बिकॉज साइड में जो आपका व्हील का आर्च है दैट इज टू मच प्रोट्रूडिंग इनसाइड, सो आइडियली इट इज़ बेटर फॉर ओनली 3 or 4 पीपल। तो अगर 3 से या 4 से ज़्यादा लोग इसमें बैठना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जगह की आपको कमी पड़ेगी। यू विल फील क्रैम्प्ड अप बिकॉज इतनी जगह है नहीं इसमें। सो वन थिंग बेटर जो कि लोगों ने बहुत सोचने के बाद करा विच वॉज रियली नीडेड वॉज कि थार में इन्होंने सीट्स एक्चुअली ऐसे करें विच कैन हेल्प पीछे जाने वाले लोगों के लिए। सो बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा इसको आगे पुश करके देन देयर इज दिस लीवर हेयर, इसको आप पुल करके एंड दैट मेक्स एन एम्पल ऑफ स्पेस कि आदमी आराम से यहाँ से चढ़ सकता है, उतर सकता है। So there you have it guys, the old Thar and the new Thar side by side. अब जहाँ बात आती है choices की, so I still feel that's got to do with the people कि उनको क्या चीज़ पसंद आती है। Do you want to go with the old school Thar जो कि बहुत मैकेनिकल है, rugged है और एक अलग फीलिंग देती है, there is this macho feeling which is involved, or they want to go with the new Thar which has got refinement, which has got better driving control and which has got better practicality. और अब वक्त आ गया है आज की ऑटो डिक्शनरी का। आज का वर्ड बड़ा ही अच्छा है, आइए जानते हैं। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। देखिए, लिम्ब राइजर्स, जिनको ब्रांच डिफ्लेक्टर्स या बुश केबल्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली स्टील केबल्स होते हैं जो आपकी एसयूवी के फ्रंट से रन करते हैं टुवर्ड्स द विंडशील्ड, और इन वायर्स में टेंशन होती है और इनका पर्पस बहुत ही सिंपल है, जो कि होता है पेड़ की झाड़ियों से, ब्रांचेस से आपकी विंडशील्ड को बचाने का। जब आप जंगल में ऑफ रोड कर रहे होते हैं तो वो इन पेड़ की ब्रांचेस और झाड़ियों को आपकी रूफ लाइन के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि आपकी विंड स्क्रीन बची रहती है। कुछ कंट्रीज में ऑन रोड ड्राइविंग पे ये लिम्ब राइजर्स इलीगल हैं, क्योंकि ये किसी को लीथली इंजर कर सकते हैं इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, और इसलिए रोड पे चलाते समय लिम्ब राइजर्स को रिमूव करना बनता है। तो भाई बात करते करते शाम हो गई है, जाम लगने वाला है, तो भाई मेरे को आप इजाज़त दीजिए। मैं हूं भवानी, शो का नाम है तेज तर्रार। आप हमें ऐसे यूट्यूब पेज पे जाके हमारे कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सवाल वहीं पूछिए। तब तक के मुझे अलविदा दीजिए, चलता हूं मैं। सी यू, बाय बाय। तेज तर्रार।